ठीक है, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ। तो वैसे रियल लाइफ में ये इशारिया लगाते लगाते कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा। ये देखें, पॉइंट वापस कर देते हैं। देखो, अगर तो आपने आपको इशारियों का खौफ है, तो उस खौफ को दूर करने के लिए ये बेहतरीन मेथड है कि आप समझें कि आप यू आर डीलिंग विद द डिजिट्स ओनली। ठीक है, हम ना, मैं शुरू में जब मैं लेक्चरशिप में था ना, तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दीज डेसिमल्स के। यार ये बच्चों को कैसे समझाएं, खुद को तो समझ चलो आ ही जाता है। तो जब मैं उंगली पे बताता हूँ आपको कितने उसमें जमा करते हैं, तो डेसिमल्स में फिर ऐसे जमा करना, आपको हर दफ़ा जमा करने में भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे एक दोस्त थे, उसने कहा यार मैं ऐसे करता हूँ, तो मुझे इसका, मैंने तब से इस चीज़ को ऑप्ट कर लिया कि वाकई इट इज़ रियली वेरी नाइस। अब देखो, अगर एक दो दर्जे छोड़ के इशारिया, तीन दर्जे छोड़ के इशारिया है, तो आप इसी मेथड को परसू करेंगे। इसमें मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स कराने की कोशिश करूँगा। अब ये वाली जो चीज़ आपने ऑप्ट की थी ना, ये वाली मैक्स मिन, ये भी आपकी झूठ पे मबनी थी। इशारिये को आपने इससे जान छुड़ाते हुए आपने ली थी। तो आप लोग तो ये करेंगे ना, आपने पास के, आप जहाँ जो लिखा वहीं पे आप इशारिया डाल देंगे। आपको पता होगा पहले दिन से कि मैंने भाई ये इशारिया आया हुआ, तो मैंने वापस इसको डालना है। ठीक है, आपको पहले दिन से पता होगा, पहले टाइम से पता होगा। तो राइट से इधर छोड़ के इसमें भी बाद में आप बगैर सोचे समझे पॉइंट डाल दें, तो ये ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ़ क्लासेस, तो ये वैल्यूज़ तो ये थी ना, तो क्लासेस तो 4 पहले थी, 4 ही अब रहनी इसमें तो पॉइंट। तो यहाँ आपका आ रहा था, ये आपने बनाया था, इसको आपने बनाया था। तो अब बेटा यहाँ अब जब आप पॉइंट वापस रखेंगे, तो एक्चुअली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने पॉइंट को एक दर्जे राइट पे लेके जाना है आपने। ठीक है, तो पॉइंट को यहाँ आया होगा ना, तो आप इसको अब यहाँ लेके जाएंगे आप पॉइंट को। जैसे मैंने 9, जब समझो 19 लिखा था, 19 का मतलब ये होता है कि पॉइंट इसका यहाँ पे है, 19 के बाद है। तो आप एक दर्जा आगे ले गए, एक दर्जा आगे ले गए, 45 को ऐसे यहाँ पे पॉइंट था, एक दर्जा आगे ले गए, 64 पे यहाँ पॉइंट था, आगे ले गए। पॉइंट नहीं था लेकिन यहीं तसव्वुर होता है 64 के बाद। तो अब आप ये पॉइंट भी जो है ना, आप इसको यहाँ ले जाएंगे, ये ले। और आपको पता है खाली पॉइंट छोड़ना यहाँ मुनासिब नहीं होता, तो आप साथ में ज़ीरो भी लगा दें, और ये वाला पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और ये वाला पॉइंट बेटा यहाँ अपने एक दर्जे छोड़ के जब पॉइंट लेना है, तो ये भी ये आपको शो करना पड़ेगा। तो ये बेटा आप, मैंने तो उस चीज़ को दोबारा टाइप करके इसको कर लिया, आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसी के अंदर बस कर देना है कि पॉइंट्स आप खुद से आप डाल दें। ठीक है बेटा, ये अब आपका क्वेश्चन जो था ना, ये बाद वाला जो है, ये अब मैंने आपको कर दिया कि इसको आप डेसिमल वापस डाल दें, तो आपको ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगी बेटा। क्लियर? टेबल बनाना बेटा, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखा दिया। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क होता है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में कभी इसको बात करेंगे। हाँ, ग्रुप डेटा फ़र्क जो है, ये बेटा जो आपने ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है ना, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप डेटा। तो वैसे तो डेटा 25 वैल्यूज थी ऐसे रोल रही थी पड़ी हुई, ये वाली, ये बेटा रॉ डेटा, ये अनग्रुप डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है। जब आपने उसका ये टेबल बना लिया, तो ये ग्रुप डेटा बन गया। तो टेबल को, रॉ डेटे को क्लासेस वगैरह में डिवाइड करना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है, लाजमी आपने याद करनी है बेटा। एक लाइन की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी टेबल प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ केसेस, नंबर केसेस, ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, केसेस भी लिख सकते हैं। और केस नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल लिखेंगे। बिलोंगिंग टू ईच कैटेगरी और एट्रीब्यूट और क्लास, ईच एट्रीब्यूट, क्लास या कैटेगरी।
तो यहाँ जो क्लासेस मैंने लिखी ना 45 से लेकर 50 तक, तो इसको क्लास बोलते हैं। अगर यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह होगा तो ये फिर एक एट्रीब्यूट हो जाएगा या कैटेगरी हो जाएगी, या हो जाएगा मतलब मेल फीमेल है तो ये एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह की कैटेगरीज भी हो सकती है नंबर की है। तो फ्रिक्वेंसी टेबल बेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये दोनों में बन सकता है। जैसे ये है, ये आपका, ये देखो बेटा जेंडर मेल फीमेल और इनकी तादाद है 25 और 35, ये फ्रिक्वेंसी टेबल है, ये कैटेगरीज हैं। अब मेल और फीमेल क्या है, कैटेगरीज हैं। अब ग्रेड से हैं बेटा, ये कैटेगरीज हैं, ये इनके तादाद, ये भी फ्रिक्वेंसी टेबल है। ये देखो, ये क्वालिटेटिव डेटा का था, ये ऑर्डिनल डेटा, ये नॉमिनल डेटा था, ऑर्डिनल डेटा है। आगे मेडिकल इंजीनियरिंग, ICS वगैरह, तो ये भी बेटा आपका जो है ना, ये आपकी कैटेगरीज है, ठीक है। और नॉमिनल डेटा है ये, ओके, ये इसकी तादाद है, ये फ्रिक्वेंसी टेबल है। तो फ्रिक्वेंसी टेबल ये हर कैटेगरी के केस उसकी तादाद बताता है बस, या हर क्लास के। देखिए पहले हमारे पास है ना 50 से लेके, अब 50 वगैरह नहीं, अब नाम रखे हुए, तो इनको हम कैटेगरीज बोल देंगे। अब यहाँ देखें फिर वापस नंबर आ गए, ठीक है ना, तो ये भी फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो ये क्लास है, 0 वाली क्लास है, 0 एब्सेंट वाले 35 लड़के क्लास में थे, 1 एब्सेंट वाले 15 थे, 2 एब्सेंट वाले 10 थे, 3 एब्सेंट वाले 5 थे। तो ये भी बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल है। ये देखो अब क्लासेस आ गई। अब मुझे पहले बच्चों बताओ, ये इंक्लूसिव क्लासेस है या एक्सक्लूसिव क्लासेस है? ये वाली, ये बेटा इंक्लूसिव क्लासेस है, इनक्लूसिव क्लासेस है, नहीं एक्सक्लूसिव है, क्योंकि पहले पे जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से दूसरी शुरू हो रही है। 5 पे एंड हो रहा है, ये 6 से शुरू हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 13 पे एंड हो रहा है, 14 से शुरू हो रहा है। लेकिन पहले वाली क्लास है, ये वाली गलती है यहाँ पे। ये अगर 2 होगा ना यहाँ पे, ये देखो 2 पे एंड हो रही थी, अगले नंबर 3 से शुरू हो रहा था। ये देखो 5 पे एंड हुई, 6 से शुरू हुआ, 9 पे एंड हुई, 10 पे शुरू हुआ, 13 पे एंड हुई, 14 पे शुरू हुआ। तो ये बेटे कौन सी क्लासेस हैं? ये हैं इनक्लूसिव क्लासेस। तो इनको अगर मैंने एक्सक्लूसिव क्लासेस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? 2 और 3 में बेटा 1 का फ़र्क है, ठीक है। तो मुझे यहाँ मेंशन कर देना चाहिए कि ये जो आपकी क्लासेस हैं, सॉरी बेटा चार्जिंग ख़त्म हो रही है। ये देखें, ये क्लासेस इंक्लूसिव हैं, ओके। बाय फ्रीक्वेंसी टेबल है, इंक्लूसिव क्लासेस हो, एक्सक्लूसिव क्लासेस हो। ये देखो 30 से शुरू हुआ, 40 पे एंड हुआ, 40 से शुरू हुआ, 50 पे एंड हुआ, 50 से एंड हुआ, 50 से शुरू हुआ, 60 पे एंड हुआ, पहली क्लास एक क्लास, तो अगली 60 से शुरू हुई, 70 पे एंड हो गए, 70 पे शुरू हुई, 70 पे एंड 80 पे शुरू हुई, 90 पे एंड 90 पे शुरू हुई। तो ये जो क्लास होती हैं इसे हम बेटा कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लासेस। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव क्लासेस। ये फिर देख लो बेटा, यहाँ पे 30 से 39 पे ख़त्म हुआ, 40 से शुरू हुआ, 50 पे 59 पे ख़त्म हुआ, 60 पे शुरू हुआ, 69 70 पे, ये बेटा इंक्लूसिव क्लास है। लेकिन आपका यहाँ पे मकसद नहीं है कि इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, ये फ्रिक्वेंसी टेबल है, क्योंकि हर क्लास के अगेंस्ट तादाद उसकी बताई जा रही है। इस क्लास में इतने लोग हैं, इस क्लास में इतने लोग हैं, इस क्लास में इतने लोग हैं। ये देखो बेटा फ्रिक्वेंसी टेबल। अभी देखो 39.5 पे ख़त्म हुई, 39.5 से ही शुरू हो रही है। ये इसी को मैंने एक्सक्लूसिव बना दिया। इसमें और 1 का फ़र्क था ना दोनों में, ठीक है। तो मैंने आधा पॉइंट, इन सब को ऊपर वाली को मैं 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 ऐड कर दिया, जो शुरू वाली थी उसमें 0.5 माइनस कर दिया। तो ये थी इंक्लूसिव क्लासेस और ये बन गई एक्सक्लूसिव क्लासेस। आगे बेटा होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल होता है वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, ये इन सबको इनके टोटल पे डिवाइड कर दें हर एक फ्रीक्वेंसी को, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है बेटा। ये देखें 5, 15 और 25 कितने होते हैं? 50 होते हैं ना। तो ये मैं वन मोमेंट, देखो बेटा इंसर्ट रो बिलो, तो यहाँ लफ्ज़ आना चाहिए था टोटल का। तो टोटल 15 और 25 का कितना होता है? 40 होता है। तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को 40 पे डिवाइड कर देना है। 15 को 40 पे किया, 25 को 40 पे किया, इसका आंसर 0.375 आया, 0.625 आया। तो 2 दर्जे राइट पे ले जाए ना अगर, तो ये 37.5 के साथ परसेंटेज फिर आप लगा देंगे। तो परसेंटेज लगाने के लिए ज़रूरत है कि शारी को 2 दर्जे राइट पे ले जाएँ, 2 राइट पे 62.5% बन गया। तो ये बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है? फ्रीक्वेंसी टेबल में हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करने से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। दैट्स ऑल।